नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपडेट बाय राहुल यूट्यूब चैनल पर। आपने देखा कि ओएमआर की आंसर की मतलब आउट हो चुकी है, आपकी ओएमआर भी देखने को मिल चुकी होगी, आपने मिला भी लिया होगा। और यहाँ पर हम कट ऑफ की बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मैं भी बताऊंगा मेरे लगभग कितने स्कोर बन रहे हैं, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। वैसे मेरे जितने स्कोर बन रहे थे उससे एक नंबर आंसर की आने के बाद बढ़ा है, क्योंकि यूट्यूब चैनल वालों ने कहीं ना कहीं वो गलत बताया था, वो इंग्लिश का क्वेश्चन था। चलिए उस पर बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं मेरे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैंने पेपर लिया हुआ अपना, उसके बाद पेपर में मैं आपको बता दूं मेरे जीके में 24 यानी 24 क्वेश्चन सही है, और हिंदी में बात करूं तो मेरे 23 क्वेश्चन सही है, और इंग्लिश में बात करूं तो 16, और मैथ में 17 सही है। थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक की वजह से मेरी हिंदी काफ़ी कम हो गई, जबकि यहाँ पर 23 की जगह में कम 28-29 सही होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सिंपल थी। और मैथ में कम से कम 20 के 20 सही होने चाहिए, क्योंकि पेपर सिंपल आया हुआ था। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बार जो कट ऑफ रहने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेरे स्कोर तो टोटल मैंने आपको बता दिया कि लगभग 80 बन रहे हैं, जो मैंने बताया सेक्शन वाइज। मेरे 79 बन रहे थे, जो फाइनल आंसर की आई उसमें एक क्वेश्चन मेरे बढ़ गए हैं इंग्लिश के। पिछले मेरी इंग्लिश 15 सही थी, इस बार 16 सही हो गई है, मतलब ऑफिशियल आंसर की से, और मेरे लगभग 80 नंबर बन रहे हैं। और मेरा जो मानना है, मुझे जो लगता है और कि कट ऑफ जो जनरल की रहने वाली है वो 80 से 85 के बीच में रहने वाली है, मतलब 80 to 85, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है, मतलब इसी के रेंज में रहने वाली है। वहीं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी की भी इसी के आसपास 80 से 85 के बीच में ही वेरी करेगी, या हो सकता है 80 से एक आध नंबर कम हो जाए। अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, मतलब हो सकता है ओबीसी और जनरल कट ऑफ बराबर रहे या एक आध नंबर कम ज़्यादा देखने को मिले, बस। वहीं मैं बात करूं एससी की कट ऑफ 75 से 80 के बीच में वेरी करने वाली है, और ईडब्ल्यूएस दोनों की कट ऑफ, एससी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 75 से 80 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। कम ही रहेगी, मतलब 80 से नीचे ही रहेगी, काफ़ी हो सकता है नीचे रहे। और एसटी की बात करूँ 70 से 75 के बीच में रहने वाली है, इससे ज़्यादा कट ऑफ मुझे नहीं लगता रहने वाले हैं। फिलहाल मेरे 80 स्कोर बन रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। कैटेगरी है तो हो सकता है लाभ मिल जाए, मेंस दे लूँ। इसीलिए आपको भी बोल रहा हूँ, आप तैयारी करते रहिए। जो मैंने कट ऑफ बताया है 80 से 85 ये एक रेंज है जनरल कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसका रिजल्ट जैसे ही आता है 15-20 दिन के अंदर इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाता है, और मुझे लगता है कि मैक्सिमम 10 फरवरी तक आपके रिजल्ट आउट हो जाएंगे। क्योंकि जब आपकी आंसर की आप देख रहे हैं मेल की जा रही है, इसका मतलब ये है कि स्कैनिंग हो चुकी है ओएमआर की, इसीलिए आपको डायरेक्ट मेल भी किए जा रहे हैं कि आप मिला लीजिए। और मतलब आप देखेंगे आंसर की में आपको ओएमआर शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं कि सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, रिजल्ट आपका बन रहा है, हो सकता है बनकर तैयार भी हो गया हो, कभी भी जारी भी हो सकता है। 10 फरवरी तक मैक्सिमम ये है, और ये समझ लीजिए फरवरी में ही उम्मीद है कि आपका स्टेज 2 भी करवा लिया जाए, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपको बहुत टाइम नहीं मिलता है। जैसे ही आपका स्टेज 1 का रिजल्ट आता है तो फटाक से आपका सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम, आपका चाहे स्टेनोग्राफर का टाइपिंग हो गया, और चाहे ये आपका ग्रुप सी की जो टाइपिंग है वो करवा लेगा, और ड्राइवर का भी जो भी टेस्ट वगैरह स्किल टेस्ट वगैरह होते हैं सारे के सारे वो कंडक्ट करवा ही लेते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम वो नहीं लगाते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट के लिए। थैंक यू।